अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ में बहिश्ती ज़ेवर के कुछ सफ़ात शेयर करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग गौर से सुनेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से पास नेक कामों के सवाब और बुरी बातों के अज़ाब का बयान, ताकि नेकियों की रग़बत हो और हमें बुराइयों से नफ़रत हो, पर हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। एक शख्स ने पुकार कर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत को खालिस रखना। मतलब ये है कि जो काम करे खुदा के वास्ते करें। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सारे काम नीयत के साथ हैं। मतलब ये कि अच्छी नीयत हो तो नेक काम पर सवाब मिलता है, वरना नहीं मिलता। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हम कोई भी काम करें तो उसमें हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत नेक और अच्छी होगी तो तभी हमें उसका अजर और सवाब मिलेगा। औरतों का नमाज के लिए बाहर निकलना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरतों के लिए सबसे अच्छी मस्जिद उनके घरों के अंदर का दर्जा है। मालूम हुआ कि मस्जिदों में औरत का जाना अच्छा नहीं है। इससे ये भी समझो कि नमाज के बराबर कोई चीज़ नहीं। जब उसके लिए घर से निकलना अच्छा नहीं समझा गया तो फजूल मिलने मिलाने या रस्मों को पूरा करने को घर से निकलना तो कितना बुरा होगा। अल्लाह ताला हम सब ख़वातीन को हदायत दें। और मेरे ख्याल में भी यही है कि सबसे अच्छी जगह जो हमारे नमाज़ पढ़ने की है वो हमारा अपना घर है, जहाँ हम चार दीवारी में आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि मसाजिद में जाकर पढ़ें। औलाद का मर जाना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो दो मियाँ बीवी मुसलमान हों और उनके 3 बच्चे मर जाएं, अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से इन दोनों को बहशत में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह। बाज़ों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 मरे हुए हों? आपने फरमाया 2 में भी यही सवाब है। फिर एक और ने पूछा कि आपने एक में भी यही फरमाया? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि जो अमल गिर गया वो भी अपनी माँ को अनोल नाल से पकड़कर बहशत की तरफ खींच कर ले जाएगा, जबकि माँ ने सवाब की नीयत की हो, यानी सवाब का ख्याल करके सब्र किया हो। क्योंकि जब औलाद एक ऐसे अनमोल नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, जब औलाद मिलकर छिन जाना औलाद का, यानी कि चला जाना, फोत हो जाना, उस मामले में सब्र करना इंतहाई मुश्किल है। जो सोचा जाए तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, अब एक माँ होने के नाते या बाप होने के नाते। और जो उस मौके पर सब्र करेंगे तो उनके लिए ये सवाब और दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन्हें उनका ये बच्चा जन्नत की जानिब लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। माँ बाप का खुश रखना मीन्स के औलाद का अपने वालिदैन को खुश रखने के बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला की खुशी माँ बाप की खुशी में है, और अल्लाह ताला की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की तौफीक दें। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुम्मे की रात में तमाम आदमियों के अमल और इबादतें दरगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करेगा उसका अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको अपने रिश्तेदारों यानी कि सुलह रहमी की हमें तौफीक दें, अपने रिश्तेदारों के साथ क़राबतदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक दें। आमीन सुमा आमीन। मौत को याद रखना और बहुत दिनों के लिए बंदोबस्त ना सोचना और नेक काम के लिए वक्त को गनीमत समझना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस चीज़ को बहुत याद किया करो जो सारी लज्जतों को कता कर देगी, यानी मौत। अस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दें। मुझे नहीं लगता, हम बहुत गुनाहगार हैं कि हम इतने अपने कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि मौत को भूले हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और हकीकत है कि कहते हैं कि अपनी मौत को याद रखना चाहिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब सुबह का वक्त तुम पर आए तो शाम के वास्ते सोच विचार मत किया करो, और जब शाम का वक्त तुम पर आए तो सुबह के वास्ते सोच विचार मत किया करो। बीमारी आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती से कुछ फ़ायदे ले लो, और मरने से पहले अपनी ज़िंदगी से कुछ फल उठा लो। मतलब ये कि तंदुरुस्ती और ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए और नेक काम में इसको लगाए रखना चाहिए, वरना बीमारी और मौत में फिर कुछ भी हमें हासिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुमा आमीन।